सारांश, मेरे करोड़ों की लॉटरी। ऐसा क्या करूं कि तू मेरे कब्जे में आ जाए, तुझे मैं अडॉप्ट कर लूं। क्या करूं? क्या ये समन है सर, जजेस की जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने आपको बुलाया है अभी। ऐसा क्या हो गया कि जजेस लीगल नोटिस भेज के समन कर रहे हैं? चल ठीक है, तू जा। ऐसा सुन, कोड दे दे। थैंक यू। चलो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं अभी अभी जज बना हूँ और मैंने सिर्फ एक ही केस का जजमेंट दिया है, तो ये कमेटी मीटिंग ये सब किस लिए? आपके उसी केस के जजमेंट के लिए जजेस की गवर्निंग बॉडी का जॉब यही होता है। आई होप यू वुड नो। हाँ, लेकिन तो प्लीज टेल अस, आपने प्रिशा श्रीनिवासन को फांसी का वर्डिक्ट किस बेसिस पे और किस लॉ के तहत सुनाया? एज ए जज, फांसी की सजा कब दी जाती है? रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में, जब जुर्म बहुत संगीन हो या बड़ा हो। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये क्राइम बड़ा और संगीन तो था ही ना। इससे बड़ा और संगीन जुर्म और क्या हो सकता है? आई मीन, एक आदमी की मौत हुई है और प्रिशा ने खुद ये जुर्म कबूल किया है। रियली? क्या कबूल किया है प्रिशा ने? कि उसने मर्डर किया है या फिर ये कि उससे एक्सीडेंट हुआ है? और प्रिशा आपकी फियांसे है ना, ये केस आपको हैंडल ही नहीं करना चाहिए था। जजमेंट तो बायस होना ही था। बायस जजमेंट? मैंने वही जजमेंट दिया है जो लॉ है, जो कानून है। इट वॉज अ ब्रूटल मर्डर। राजीव खुराना की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी, इसलिए मैंने प्रिशा को फांसी की सजा सुनाई। इसमें बायस ना नॉन बायस होने का। आपको डिटेल्स चाहिए? फाइन, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। केस की सुनवाई एक ही दिन में पूरी हुई। वकीलों ने आपस में कोई बहस नहीं करी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, और 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में आपने फांसी की सजा सुनाई। आप बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि प्रिशा ने ही ये एक्सीडेंट किया है? और प्रिशा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। उसे फांसी की सजा सुनाकर आपने कानून का मजाक उड़ाया है। लीगल स्टेटस में, लीगल अथॉरिटी में आप ये ऐसा नहीं कर सकते। कानून कोई आपके हाथ का खिलौना नहीं है। आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इससे एक आम आदमी का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। एंड लॉ इज बिगर देन एनीबॉडी और एनीथिंग। दिस कोड ऑफ मिसकंडक्ट इज इनटॉलरेबल। आपको जज की पोस्ट से हटाया जाता है। और इतना ही नहीं, आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है। फ्यूचर में आप कोई भी लीगल प्रैक्टिस किसी भी तरह से नहीं कर सकते। सर, आई अंडरस्टैंड कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा फर्स्ट केस था ये। इतना बड़ा स्टेप आप लोग बोली तो मैं रिटन में अपॉलॉजी लिख देता हूँ, लेकिन ये स्टेप मत लीजिए मेरे अगेंस्ट। मेरा करियर, मेरी मेहनत सब खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर युवराज, हम कोई गलत एग्जांपल सेट नहीं कर सकते। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन द डिसीजन हैज बीन टेकन। यू कैन गो नाउ। जाइए आप। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे क्या पता, एकदम से समझ आता है और मुझे जज के पोस्ट से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं वकालत भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा करियर, मेरी मेहनत सब खत्म। तुमने अप्पा से बात की? उन्हें बताया? लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो जरूर कुछ कर पाएंगे। हाँ, वो छिला हुआ अंडा अपनी बेटी की फांसी नहीं रुकवा सकता, तो मेरा क्या करेगा? पापा पहले से इतने परेशान है तुम्हें लेके। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता प्रीशा, लेकिन ये तुम्हारे करियर का सवाल है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तुम हो। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है, सारांश की कस्टडी भी तो लेनी है। एक बार उसकी कस्टडी मिल जाना, फिर क्या हुआ प्रीशा? सारांश की कस्टडी लेना इंपॉर्टेंट है ना? बोलो प्रीशा, सारांश सही है ना? सारांश को कुछ हुआ तो नहीं? वो एक्चुअली मैंने हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने सारांश की फुल कस्टडी रुद्राक्ष को दे दी है, तो लीगली अब सारांश का पिता रुद्राक्ष है। तुमने रुद्राक्ष खुराना को फुल कस्टडी दे दी?
ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? पागल हो क्या? रुद्राक्ष खुराना तुमसे नफरत करता है वो तुमसे। भगवान जाने वो सारांश का क्या हाल करेगा, उसे कैसे रखेगा। कुछ नहीं करेगा। रुद्राक्ष ने मुझसे शादी भी इसीलिए की, सारांश के लिए। उसको पता है कि सारांश राजीव का बेटा है और उसे तो लगता है कि सारांश राजीव और मेरा बेटा है। हाँ, उसे महिमा अक्का के बारे में नहीं पता। और वैसे भी मुझे तो वैसे भी 2 दिन बाद फांसी होने वाली है। मैं तो मेरे सारांश का ख्याल नहीं रख पाऊंगी ना। लेकिन रुद्राक्ष वो तो सारांश का अच्छे से ख्याल रखेगा ना। इसीलिए मैंने सारांश की फुल कस्टडी रुद्राक्ष को दे दी। हेलो, हाँ ठीक है। सॉरी, इंपॉर्टेंट काम आ गया, मुझे चलना होगा। युवराज, तुम सारांश से जाकर एक बार मिलोगे प्लीज? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम बस उसे एक बार देखो, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। प्लीज। तेरे बाप का नौकर हूं मैं कि जाओ जाके सारांश से मिल लो, सारांश से। पहले तो उसके करोड़ों मुझसे छीन लिए तूने, और अब जाके क्या करूं मैं? हैं? आरती उतारूं मैं उसकी। मरने दो साले को, वो मरे वहां पे, तू मर यहाँ पे, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। युवराज सर उठिए, आपकी चाय रेडी है। युवराज सर। क्या लाया? चाय सर। चाय की हालत में दिखता हूँ क्या तुझे? ड्रिंक बना जाके। अरे सुन, न्यूज़पेपर देके जाना है यार। मेरा नाम खराब करके, मेरा करियर खराब करके शादी बना रहा है, मिश्का के साथ शादी बना रहा है। रुद्राक्ष खुराना, ऐसा करूंगा तेरा हाल में। मेरा करियर, मेरा नाम, मेरा फ्यूचर, सब कुछ तूने चला के राख कर दिया ना। अब मैं चलाऊंगा तुझे युवराज पिल्ले। अब तक तो निपट चुकी होगी प्रीशा श्रीनिवासन। आई एम सॉरी, लेट प्रीशा श्रीनिवासन। पनौती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती, सब कुछ बर्बाद कर गए तुम। है देखो प्रीशा का बाप। अबे बुड्ढे, तेरी बेटी मरी है, तुझे तो रोना चाहिए इस वक्त। मुझे क्यों मैसेज कर रहा था? हाँ, प्रीशा का केस रीओपन हो गया है। कम टू कोर्ट। सर पे खुला मैदान है तू, लेकिन नहीं, दिमाग चलना बंद ही नहीं होता। बचा ही लिया ना अपनी बेटी को, अपनी बेटी को फांसी के फंदे से बचा ही लिया आखिरकार। तो मुझे क्यों नहीं बचाया तूने? मुझे क्यों नहीं बचाया? एक मिनट, प्रीशा बच गई। प्रीशा बच गई। प्रीशा बच गई। इसका मतलब अब मैं भी बच सकता हूँ। थैंक यू गॉड ब्रो, थैंक यू। बस अब किसी भी तरह प्रीशा को पटा के उसे कन्विंस करना है कि सारांश की कस्टडी वो रुद्राक्ष से वापस ले ले और मुझे दे दे।
फिर उसका करोड़ों का ट्रस्ट फंड मेरा, डिप्रेशन मोड खत्म, गुड बॉय मोड शुरू। Let's start the proceedings. प्रीशा श्रीनिवासन, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि टाइम पर तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर मिला और फांसी रोक दी गई। और क्या अब भी तुम यही कहोगे कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ? ये इडियट कहीं मुंह ना खोल दे, फिर फांसी तो मुझे ही होनी है। और तुमने जो स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस तुम्हारी कार से राजीव की टक्कर हुई थी कि नहीं? बोलिए। और अगर हुई थी तो कितनी बार तुम्हारी कार राजीव से टकराई थी? बोलिए। और हम ये भी जानना चाहते हैं, जब एक्सीडेंट हुआ कार की स्पीड क्या थी? अदालत को जवाब चाहिए मिस्टर श्रीनिवासन, जो पिछली बार इग्नोर कर दिए गए थे। कितनी बार आपने हिट किया राजीव को? एक बार नहीं, 2 बार। गलत। इट वॉज मल्टीपल टाइम्स। 5-6 बार से ज्यादा बार टक्कर हुई। ये आपको नहीं पता है, क्योंकि आप उस वक्त कार ड्राइव कर ही नहीं रही थी। राइट? सच बोल दो कन्ना, प्लीज सच बोल दो। कुछ भी बोलना पर सच मत बोलना प्रीशा, सच मत बोलना। वो सच बोलेगी मेरी बेटी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने उस होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की है, जहां उस रात तुम्हारी शादी होने वाली थी। जिस वक्त तुम होटल से गोल्डन टिकट के लिए निकली, ठीक उसी समय वो वहां पर एक्सीडेंट हुआ। मतलब आप होटल में थी और वहां पर वो एक्सीडेंट हुआ। और तुम कह रही हो कि एक्सीडेंट तुमने किया? एक आदमी एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि तुम्हारा वो स्टेटमेंट गलत था। जिस वक्त तुम होटल से निकली, उस वक्त राजीव ऑलरेडी मर चुका था। ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा स्टेटमेंट गलत था। तुम झूठ बोल रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही थी? बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो? किसी को बचाने के लिए? कौन है वो? किसका जुर्म अपने सर पर ले रही हो तुम? हमारे लीगल सिस्टम की खासियत जानती हो? गलती से 100 अपराधी छोड़े जा सकते हैं, मगर एक बेगुनाह को सजा देने की गलती नहीं कर सकते। और जो भी सबूत हमारे पास में है, उससे ये साफ है कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम बेगुनाह हो। सो प्लीज स्पीक अप प्रीशा। चुप रहने की कोई भी वजह नहीं है तुम्हारे पास। कोर्ट को बताओ सच क्या है। बता दो कन्ना। बताओ नाम उसका। वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात सच है कि मैं जब वहां पर पहुंची तो राजीव की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। सो इट इज प्रूव्ड। ये साबित हो चुका है कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? किसे बचा रही हो? अब मेरा नाम लेगी। युवराज तू तो गया, अब नहीं बचेगा तू। मैं किसी को नहीं बचा रही। तो फिर ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही हो तुम? वो जब मैं वहां गई तो
मुझे ऐसा लगा कि वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, कि राजीव मेरी वजह से मरा है। आई एम सॉरी सर, बट मैं नहीं जानती कि उसको किसने मारा है। लास्ट टाइम प्रीशा श्रीवास्तव, तुम्हें सच में नहीं पता एक्सीडेंट किसने किया है? वेरी वेल देन, सारे सबूत और तुम्हारा अभी का ये स्टेटमेंट, इन सब की बिना पर मैं एक केस रीओपन करता हूं। अब इस केस की कार्रवाई नए सिरे से होगी, एक नए केस की तरह से। ये साबित हो चुका है कि तुमने वो एक्सीडेंट नहीं किया है और तुम पर लगाया गया इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है, इसलिए कोर्ट तुम्हें बाइज्जत बरी करती है। प्रीशा श्रीनिवासन, you are free to go.